दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए, जिस तरह का राजनीतिक माहौल अब दिख रहा है, इससे ये लग रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं अब बिल्कुल चुनावी मोड में एक्टिव हो गई है। लेकिन सोचने को ये मजबूर कर रहा है कि भाई जितने भी लोग हैं जो पार्टियों के दरवाजों को खटखटा रहे हैं, जिनका कल अपने ही राज्य में नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी दबदबा रहा था, वो आज मुखर क्यों नहीं है? पार्टियां उन्हें तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने राज्य के जो कथित बाहुबली हैं उनकी। एक एक करके हम बात करेंगे सबके बारे में। फिल वक्त जो घटनाएं हुई हैं आनंद मोहन जी को लेकर, उनसे भी हम जुड़े हुए कई बात जो है वो हम साझा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में तब्दीली की और उसके बाद आनंद मोहन जी जेल से रिहा हो गए। नीतीश कुमार जी से मुलाकात हुई, अंदर बातचीत हुई और बातचीत में क्या कुछ हुआ ये गुप्त रखा गया। तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव जी के पास भी उनका जाना हुआ, लेकिन कुछ भी समझ से परे हो रहा है कि भाई बातें हुई कहाँ। अगर हम देखें तो उधर पप्पू यादव जो हैं वो पूर्णिया में दांव लगा रहे हैं। वैसे ही जो शहाबुद्दीन की पत्नी हैं हिना शहाब, वो भी अपने जगह से यानी सिवान से हाँ कहने के इंतजार में है। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी पार्टी इनको हाँ क्यों नहीं कह रही, इन्हें ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दे रही है। चलिए इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जनक सिंह जी, सचेतक भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि भाई क्या हो गया। भाई इतने बड़े बड़े लोग जो कल तक पार्टियां जो थी इनको अपने दल में शामिल करने के लिए जद्दोजहद करती थी कि भाई फलाना व्यक्ति हमारे दल में आ जाए, इससे हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, और अब लोग मुंह मोड़ रहे हैं। आपके चौकस भारत है चैनल के साथ साथ ढेरों साधुवाद आपको भी धन्यवाद सर। आपका जो प्रश्न आया है जी, कल की बात कल को छोड़िए, आज की बात तरुणाइयों का है। जो हमारा तरुणाई, हमारा नौजवान अभिभावकों के साथ बैठकर नई कहानी मोदी जी के नेतृत्व में लिखने के लिए तैयार है। कल भी तैयार था और आगे भी तैयार है। अब इस धरती पर, विशेष करके बिहार के धरती पर, ये बाहुबलियों की नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज इस राज्य में बात होनी चाहिए क्या चीज़ की? विचारों की, समाजवाद की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद जिस पर हम चल रहे हैं, कम्युनिज्म की। तो आप पूरे देश और दुनिया में देख रहे हैं कि कम्युनिस्टों की सफाया हो गया। दूसरी कड़ी में समाजवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े भाई लालू जी से एवं श्री नीतीश कुमार जी से ये जानना चाहते हैं कि आपका समाजवाद कहाँ गया? लोहिया जी का समाजवाद के रास्ते पर आप हैं क्या? कर्पूरी जी के समाजवाद के रास्ते पर आप हैं क्या? कहीं नहीं है। मात्र भारत और भारत के बिहार प्रदेश में आप देखें कि हम एक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो आज इस समाज के बीच, इस राज्य के बीच, इस मुल्क के बीच विचारों की बात होनी चाहिए। आज हमारे श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी उसी एकात्म मानववाद यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दी हुई विचारों को लेकर हम आज समाज और इस मुल्क और दुनिया को ले चल रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं। लेकिन ये इनका तो व्यक्तिगत चिंतन है जी भैया, बिल्कुल इनका व्यक्तिगत चिंतन है। अब हम जो नाम लिए हैं जिन जिन लोगों का, हम अपनी वाणी से ऐसे लोगों को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनका वो अपने लिए सारी चीज़ है।
और जिससे ये मांग रहे, जिनके यहाँ ये जा रहे हैं, यानी लालू जी के और नीतीश कुमार जी के लिए, ये दोनों तो अपने लिए है जी। अगर ये दोनों, ये लालू जी, हमने पहले भी कहा था कि लालू जी के बाद उनके श्रीमती जी, और उनके बाद उनके बड़ी बिटिया, और उसके बाद अब आ गए हैं दोनों उनके सुपुत्र आ गए हैं, यानी व्यक्तिवाद। कहाँ समाजवाद है जी वहाँ? उसी तरह से नीतीश कुमार जी इन व्यक्तिवादियों के साथ, यानी लालू परिवार से मिल गए, और केंद्र में वही नेहरू जी का, जो नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वहाँ भी व्यक्तिवाद है। कहाँ है वहाँ समाजवाद जी? इस देश के पास, इस देश को अगर कोई ले चलने की बात कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ये तो पार्टी की इसलिए अब कहीं ये व्यक्तिवादी विचारधारा के लोगों को कहीं जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि बिहार की तरुणाई, यानी हमारा युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में उभरा हुआ है। जाति धर्म से ऊपर उठकर फिर बिहार के अंदर 40 के 40 सीट हम एनडीए के पक्ष में लेंगे, और नरेंद्र भाई मोदी जी के झोली में हम सुपुर्द करेंगे, और इन मायावियों का खेल समाप्त है। जातीय गणना में जो इन लोगों ने माया का खेल खेला, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जनमानस अपना आगे बढ़ गया है। इसलिए राष्ट्र भक्ति की ज्वार बिहार सहित पूरे मुल्क में उभरा है, जो एनडीए के पक्ष में जाएगा। मायावी लोग तो मान लिया कि आप मायावी कह रहे हैं, तो होंगे मायावी, वो अपने लिए माया फैलाते होंगे और उस हिसाब से अपना जीत हासिल करते होंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, विचारवाद की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाद को आप दरकिनार कर रहे हैं, वैसे में यही मायावी लोग जो हैं, अपने माया के बदौलत जब आप ही को चोट पहुंचाएंगे, तब आप कैसे उसको संभालेंगे? क्योंकि स्थिति यही है कि अगर कोई पार्टी इन्हें टिकट नहीं देती है तो ये खुद निर्दलीय भी वहां से खड़ा हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनका वजूद शून्य है, इनका भी वजूद है। देखिए, त्रेता युग में दोनों थे, सत्य और असत्य, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीत हुई और रावण की हार हुई। तो उसी तरह से यह जो 2024 का महायुद्ध जो चलने जा रहा है, यहाँ सत्य, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचारधारा जो है, जो एनडीए का जो सोच है, उसके पक्ष में हम आएंगे, और सभी के सभी धरातल पर इनका कोई जनाधार नहीं है। जनता इनको जान चुकी है, और विशेषकर हमारी जो मातृशक्ति है अपने तरुणाइयों को दिग्भ्रमित नहीं होने देगी, चाहे किसी भी धर्म का हो। वो जान चुकी है कि यह देश हमारी है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का है, हम दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा हैं। हमारा यह धर्म होता है कि इस भारत माता को सहेजे संवारे, और दुनिया में भारत माँ के हाथ में जो तिरंगा उसको लहराएं। सवाल अभी भी हमारा जो है अधूरा ही जवाब मिला है आपका। बस इतना सा जवाब हमें चाहिए कि क्यों इन्हें तवज्जो नहीं दे रही है जो रूलिंग पार्टी है? देखिए, उर्दू के लोग कहिए, जो रूलिंग, आपने जो कहा, जो रूलिंग, वो तो स्वयं मायावी है, स्वयं अपराधियों को दिया है। हम कहते हैं कि जो एक राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया, और एक बिहार के धरती पर जो वक्तव्य आया, तो राज्यसभा वाला कहाँ गया? लालू जी के पार्टी से राज्यसभा मनोनीत हुए हैं, तो उनका आया। और यहाँ नीतीश कुमार जी हैंडल कर रहे हैं। तो ये दोनों जो लोग हैं, तो ये दोनों कहाँ गए? उन नेताओं के पास। तो दोनों नेता खुद इस प्रकार के हैं। इसीलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को, लालू जी को आने वाले चुनाव में और हमेशा के लिए नकार दिया। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि तरुणाई जो हमारी है, वो तरुणाई जो है, यानी युवा शक्ति जो है, वो राष्ट्र शक्ति है। ये शक्ति जो है हमारी माता, अपने माता पिता से यह प्रशिक्षित हो गया है कि आने वाला
जो दिन होगा वह राष्ट्र हित में हमें एनडीए के पक्ष में वोट देना होगा, और यही आज इन सब की खत्मा होने वाली है। इसीलिए हम वहाँ पर इस प्रकार का कर रहे हैं कि हम 40 का 40 बिहार में हम लोकसभा के हम सीट पर विजयी होंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जनक सिंह जी मुख्य सचेतक हैं भारतीय जनता पार्टी से और कद्दावर नेता भी हैं। सीधी बात इन्होंने स्पष्टता से कही है। दरअसल इन्होंने ऐसे लोगों के लिए मायावी शब्द का प्रयोग किया है कि भाई जो मायावी होते हैं वो अपना जाल तो फैलाते ही हैं, लेकिन जब सत्य जो है हावी होने लगता है उन पर, तो फिर वो धराशायी हो जाते हैं। लेकिन सवाल बस यही था कि भाई इन लोगों को तवज्जो क्यों नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें शहाबुद्दीन साहब की, तो वो कहा जाता है कि आरजेडी यानी लालू जी के बहुत करीबी नेता हुआ करते थे और बहुत चहेते भी हुआ करते थे, लेकिन उनकी धर्म पत्नी अभी भी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में है। इधर पप्पू यादव लगातार घेरते आए हैं, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि हम भाई पूर्णिया से निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। आपने आनंद मोहन को देखा ही, उनके बारे में सुना ही, कैसे पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो परिवर्तित हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया है कि भाई आनंद मोहन किस दल के एक हिस्सा के रूप में सामने आएंगे जनता के नजदीक। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि इन लोगों को लेकर भी कई कयास जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। हो सकता है एक जो मुद्दा उठते आया है विपक्ष की तरफ से, अगर विपक्ष की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि भाई फिर से जंगल राज होने वाला है, जंगल राज पार्ट 2 हो गया है, कई बातें जो है इस तरह की आई हैं सामने, तो इसका भी डर रूलिंग पार्टी को है, महागठबंधन को है कि कहीं वही धब्बा फिर न लग जाए। देखते हैं क्या कुछ परिवर्तित होता है, क्या कुछ बदलाव आता है, और उसके बाद इन सारी बातों पर, इन सारे मसलों पर हम बातचीत करेंगे, और भी जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।